नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 20 दिसंबर सोमवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। दोस्त के साथ घूमने गई मेडिकल की एक छात्रा जब लौटी तो दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवा दिया। पुलिस ने भी जांच किए बगैर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। अब युवक सलाखों के पीछे है। मामला इंडेक्स कॉलेज का है। यहाँ अध्ययनरत डेंटल की 21 साल की सेकेंड ईयर की छात्रा से मिलने 3 दिसंबर को रायसेन में रहने वाला उसका दोस्त राहुल पिता राजेश चौहान आया था। छात्रा उसके साथ कार से घूमने निकली थी। दोनों पहले दिल्ली पहुंचे, इसके बाद फ्लाइट से तिरुपति बालाजी, फिर ग्वालियर आए। करीब 15 दिनों तक दोनों साथ रहे, लेकिन जब युवती भोपाल पहुंची तो उसने जीआरपी थाने पर युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। उसने पुलिस को बताया कि ग्वालियर से वो छिपते छिपाते भोपाल पहुंची है। हालांकि मामला इंदौर के खुडेल थाने का होने से जीआरपी ने 0 पर कायमी कर इसे संबंधित थाने को भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बताया आरोपी छात्रा के दूर का रिश्तेदार भी है। एक इंदौर जीआरपी से 0 में प्रकरण कायम होके एक आया है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की डेंटल की छात्रा है। ये इनका साथ में पढ़ने वाले एक छात्र था जो उनसे जान पहचान थी, और जैसा लड़की का कहना है कि ये दूर के इनके रिश्तेदार भी हैं और इन दोनों की अच्छी जान पहचान थी। उसी शादी को ज़बरदस्ती शादी कराने के नाम पर ये यहाँ से उनको साथ में ले गया। यहाँ दिल्ली गए, दिल्ली में उनके साथ गलत काम किया। फिर दिल्ली से तिरुपति बालाजी गए, वहाँ गलत काम किया, और तिरुपति बालाजी से फिर ग्वालियर लेकर गया, वहाँ भी गलत काम किया। और जैसा लड़की का बताना है कि वो ट्रेन में छुप के भोपाल पहुँची और भोपाल में उन्होंने जीआरपी में रिपोर्ट की। तो जीआरपी थाने द्वारा कायमी करके यहाँ हमको इंदौर खुडेल थाने में भेजी गई है। जी, आरोपी गिरफ्तार है और इनकी दोनों के जो पुराने संबंध हैं इनके उस पर सब है। एक स्कूल फ्रेंड ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त के साथ गैंग रेप किया। पीड़िता शादीशुदा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। छतरीपुरा पुलिस के मुताबिक आदर्श इंदिरा नगर में रहने वाली 21 वर्षीय पीड़िता ने बताया वो मूल रूप से आष्टा के पास की रहने वाली है। 1.5 साल पहले ही इंदौर में उसकी शादी हुई थी। आष्टा में रहने वाला रोहित तोमर स्कूल में साथ पढ़ता था, इसलिए उससे मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी। 12 दिसंबर को रोहित ने उसे मिलने के लिए इंदिरा नगर बुलाया और यहाँ से उसे लेकर मांगलिया स्थित अपने कमरे पर ले गया। यहाँ वो जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान उसके 2 दोस्त भी आए। तीनों ने उसके साथ रेप किया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और घर छोड़ गए। इसके बाद पीड़िता परिवार के साथ थाने पहुंची और शिकायत की। छतरीपुरा थाना टीआई पवन सिंघल ने बताया आरोपी रोहित तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो खेड़ीघाट तहसील आष्टा जिला सीहोर का रहने वाला है और मांगलिया में जियो मार्ट में नौकरी करता था। उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। हमारे थाना क्षेत्र की महिला ने रिपोर्ट किया था कि उसका जो पुराना दोस्त रहा है रोहित तोमर करके, जो कि आष्टा तहसील का रहने वाला है, उसने अपने कमरा जो मांगलिया में उसको बुलाया और उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया था। 2 अन्य साथियों के भी बारे में उसने बताया था, जिसमें रोहित तोमर की गिरफ्तारी हो गई है। 2 अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। आरोपी खेड़ीघाट तहसील आष्टा जिला सीहोर का रहने वाला है और यहाँ पे मांगलिया में जियो मार्ट में जो है सर्विस कर रहा है। वीडियो अभी तक हमारी विवेचना में नहीं आया है कि आरोपियों द्वारा इस महिला का कोई वीडियो अभी ऐसी विवेचना में नहीं आया, पर ऐसे तथ्य आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हथियार की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिसके पास से 50 से अधिक पिस्टल और देसी कट्टे सहित 11 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की प्रदेश में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसका खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने सोमवार दोपहर किया। पंचायत चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट है। हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खरगोन निवासी सिकलीगढ़ जल सिंह पिता संतोष सिंह छाबड़ा उम्र 55 को गिरफ्तार किया। आरोपी देव गुराड़िया बाईपास पर पुल के किनारे हथियार सप्लाई करने के इरादे से खड़ा हुआ था। आरोपी खुद ही हथियार बनाता है और इंदौर में सप्लाई करता था। उसके कब्जे से 10 देसी पिस्टल, 4 देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने शंकर पिता सीताराम नगर निवासी ग्राम हीरापुर उदयनगर जिला देवास और संतोष पिता शंकर निवासी ग्राम हीरापुर उदयनगर जिला देवास को डिलीवरी देना बताया। आरोपी पूर्व में इन दोनों को हथियार सप्लाई कर चुका है।
आरोपी जल सिंह सिग्नूर के जंगलों में हथियार बनाता था। उसकी निशानदेही पर हथियार बनाने का सामान और बनाए गए देसी कट्टे और पिस्टल भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने देवास जिले के दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूर्व में आरोपी जल सिंह द्वारा दिए गए पिस्टल और देसी कट्टे जब्त किए गए। तीनों आरोपियों से 41 देसी कट्टे, 32 बोर पिस्टल, 14-12 बोर कट्टे और 11 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आरोपी ने ये भी बताया कि जंगली जानवरों के शिकार के लिए भी उन्होंने हथियार बनाकर दिए हैं। उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। जैसा पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी कि मुख्य तौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ में, संगठित अपराधों के विरुद्ध हम लोग एक लगातार बड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। और इस दौरान इस मुख्य तौर पर इस कार्रवाई में एडिशनल सीपी मनीष कपूरिया के नेतृत्व में एक टीम इन्होंने के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसके पास से लगभग 55 पिस्टल्स मिली हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे इनका प्लान था उसको अलग पंचायत चुनाव के मद्देनज़र भेजने का। साथ ही साथ कुछ राउंड इनके पास से कारतूस भी मिले हैं। और इस कार्रवाई के बाद पुलिस को न सिर्फ ये हथियार मिले हैं, बल्कि इसको बनवाने के जो फैक्ट्री है उसको भी पुलिस ने रिकवर किया है। इसके साथ साथ हम लोगों की आगे भी कुछ इस तरीके की जानकारियाँ मिली हैं जो स्थानीय तौर पर हथियारों का मुख्य तौर पे अलग अलग जगह सप्लाई करते थे। कुछ संगठित अपराधियों के साथ उनके संबंध थे। उस मामले में भी पुलिस लगातार नज़र बनाए हुए और आने वाले दिनों में इससे जुड़े कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को काम बंद कर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उनका कहना था 6 जनवरी को न्यायालय में केस की सुनवाई होना है। पिछले दिनों किए प्रदर्शन के बाद एमपी के स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्द समस्याएं हल कर दी जाएंगी। बावजूद इसके अभी तक समाधान नहीं निकल सका है। इंदौर सहित जबलपुर, रीवा, ग्वालियर में भी जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, शुरू करो काउंसलिंग शुरू करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। वी वांट जस्टिस। दिसंबर से, अगर आपको याद होगा, दिसंबर की स्टार्टिंग से ये स्टार्ट हुआ था। तब हम लोगों ने मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे करके एस्केलेट किया था, ये सोचकर कि सरकार हमारे सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन में ही हमारी बात को समझ जाए। लेकिन क्योंकि सरकार से हमें कोई भी कॉन्क्रीट, कोई भी ठोस कदम नहीं उठता हुआ दिखाई दिया, हमें चीज़ें अपनी बात कहने के लिए चीज़ें बढ़ानी पड़ी। उसके बाद भी हमने जब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया फोडा के डेलीगेट्स को कि उनकी तरफ से लेटर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जल्दी होगी, तो हमने उनका मान रखते हुए 1 हफ्ते के लिए वापस काम पे लौट गए। उसके बाद भी जब उन्होंने कोई एक भी उनकी तरफ से अपडेट नहीं आया, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। और इस वक्त रेवा, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर चारों कॉलेज एक साथ मिलके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं आज से। और जैसा आपने पूछा कि कब तक चलेगा, जब तक ज़रूरत पड़ेगी तब तक चलेगा। तो हमारी 3 ही मांगे हैं। पहली ये कि फोडा की मांग के साथ साथ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि आप काउंसलिंग शेड्यूल जल्दी निकालिए, सोल्यूशन निकालिए। जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी आती है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है। राजकुमार सब्जी मंडी से हटाए गए सब्जी विक्रेता सोमवार को वैकल्पिक जगह की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने निगम कमिश्नर को बताया कि हमें राजकुमार सब्जी मंडी से हटा दिया गया है, लेकिन अन्य स्थान पर जगह नहीं दी गई है, जिससे करीब 200 से अधिक सब्जी विक्रेताओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जगह नहीं दी गई तो नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर, मंडी तो 40 साल पुरानी है। हमारे पिताजी, हमारे सब भाई बंधु जो ये सब जो जवान हैं, इनके सब पिताजी उन लगाया करते थे काफ़ी समय से, पर अभी नगर निगम ने हटा दिया है। और हमारे इसमें जो एसोसिएशन है हमारा, और हमारे जो भाई लोग हैं, इसमें से आधे भाई लोगों को निरंजनपुर चले गए, आधे भाई लोग यहीं हैं। पर अभी हम चाह रहे हैं कि भाई जैसे हम बुज़ुर्ग लोग हैं और हमारे साथ काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और हम लोग जो काफ़ी समय से यहीं व्यवसाय कर रहे हैं और हमारा व्यवसाय यहीं जमा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि सर वापस हमें यहीं पे जगह बना के दी जाए। सर, अब हम 200 सवा 200 व्यापारी हैं। हम एक साथ, हमारे समझ लीजिए कि हमारे पास इसके अलावा कोई धंधा करने का उपाय भी नहीं है। हमने बचपन से यही करा है।
रोजगार ही नहीं है। आप सोच लीजिए, पेट की बात है सर, आंदोलन तो होगा फिर। रविवार देर रात शहर में 2 जगहों पर भीषण आग लगी है। सूरजनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री और पाल्डा में दाल मिल धधक उठी। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दोनों ही स्थानों पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। पहली घटना हीरानगर थाना क्षेत्र के सूरजनगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित साबुन बनाने की श्री गुरु लीलाल केमिकल फैक्ट्री में हुई। यहाँ अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वो विकराल हो गई। इससे काम कर रहे लोगों के बीच भगदड़ भी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इसी तरह दूसरी घटना उद्योग नगर में हुई। आग जगन्नाथ राम गोपाल दाल मिल में लगी। दमकल की गाड़ियां पहुंचने में लेट हुई तो आसपास की फैक्ट्री के बोरिंग चालू कर व्यापारियों और मजदूरों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। ये मिल राम गोपाल सैनी की बताई जा रही है। आग से मशीनें, दाल और जूट का सामान जलकर राख हो गया है। कंपनी में आग लगी, फैक्ट्री में आग लगी, ऐसी सूचना मिली हमें कंट्रोल रूम से। नाम श्री लीला गुरु केमिकल, ये तो अभी बता नहीं सकते। बुझाने पर 60 सर्किट लगी होगी। अभी नुकसान कोई आकलन नहीं हुआ। अभी 1 घंटे बाद लगेगा। पानी का भी 3 गाड़ी लगाई है, गांधीहाल की, एक लक्ष्मी नगर, एक सावी रोड। हाँ, जानकारी मिल गई, वो बुझा दी है। उसमें तो जरा सी आग देखी है और उसमें बिजली इलेक्ट्रिक में लगी थी, बुझा दी। कछुए से पूजा कराकर ठगी करने वाले तांत्रिक बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाबा से 2 दुर्लभ जाति के कछुए भी बरामद किए गए हैं। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र ने अखंड नगर में रहने वाले तांत्रिक अजय मिश्रा उर्फ बजरंगी बाबा को पकड़ा है। वो धन की उपलब्धि बताकर लोगों से ठगी करता था। वो कछुए की पूजा कराकर लोगों से रुपया वसूल रहा था। तांत्रिक बाबा अजय मिश्रा सट्टे के मामले में भी जेल जा चुका है। सट्टे में भारी नुकसान होने के बाद अजय मिश्रा ने तांत्रिक बाबा बनकर लोगों को कछुए की पूजा कराकर सट्टे में भारी नुकसान की वसूली कर रहा था। वन विभाग की टीम को उसके पास से दुर्लभ कछुए होने की जानकारी मिली थी। इस जानकारी के बाद दुर्लभ कछुए बरामद भी किए गए हैं। वन विभाग ने कछुओं को जब्त कर लिया है। खबर मिली थी कि ये पंडित जी हैं जो कि तांत्रिक क्रिया करते हैं और लक्ष्मी के आह्वान के लिए कछुआ भी देते हैं लोगों को। ऐसी पुष्ट खबर थी। उसी के लिए जो है उनके घर पे, अखंड नगर में घर है, वहाँ गए थे। 2 कछुए मिले हैं और वन प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये टर्टल है, बाकी इसको अभी जांच करा के बताया जाए। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देश पर पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। ओपन बार और पब पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा शराब के नशे में सड़कों पर घूमने वाले युवाओं पर भी पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में है। पुलिस का कहना है कि रात 11 बजे बाद यदि कोई भी पब संचालक शराब परोसते पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कई जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाकर पूछताछ की गई। इस दौरान कुछ युवक युवती नशे की हालत में भी मिले। इस पर उनके पेरेंट्स को सूचित किया गया। कुछ युवा तो पुलिस को देखकर भाग भी निकले। जीएसटी काउंसिल द्वारा कपड़े पर 1 जनवरी से जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% करने के विरोध में कपड़ा व्यापारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जीएसटी संघर्ष समिति ने तय किया है कि 21 से 23 दिसंबर तक सभी कारोबारी शाम 7 से 7:20 बजे तक बिजली बंद कर विरोध करेंगे। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दुकानों के सामने खड़े होकर शंख और घंटे भी बजाएंगे। कारोबारियों की हुई वर्चुअल बैठक में इंदौर के कारोबारियों के साथ नीमच, देवास, मंदसौर, बुरहानपुर, ग्वालियर, जबलपुर, मनासा, उज्जैन सहित अन्य जिलों के प्रतिनिधियों ने आंदोलन को तेज करने की बात कही है। विरोध प्रदर्शन में शीतला माता बाजार, रिटेल एसोसिएशन इंदौर, रिटेल गारमेंट सांठा बाजार, नलिया बाखल, शक्कर बाजार, पाटनीपुरा, रिवर साइड, मालवा मिल के भी व्यापारी शामिल होंगे। इंदौर नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए हेल्थ कैंप लगाया। राज मोहल्ला में लगाए गए शिविर में कर्मचारियों के ब्लड सैंपल भी लिए गए। दिन भर में 1500 से 2000 लोगों के सैंपल एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। नगर निगम के कैंप से पूरी हेल्थ यूनिट सेवा दे रही है। कैंप का मकसद गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को तत्काल राहत प्रदान करना है। नगर निगम सफाई कर्मचारियों के इलाज का खर्च भी उठाएगा। राज्य सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रताप करोसिया ने बताया कि इंदौर के सफाई कर्मी जिस तरह शहर को साफ रखते हैं, उससे गंभीर बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। इसके चलते ही शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, निगम के कर्मचारी आदि उपस्थित थे। ये स्वास्थ्य शिविर अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ कैंप चला था, जिसमें ये देखने में आया था हमारे कर्मचारियों को काफ़ी एनीमिक और डायबिटिक पाए गए। इसमें आयुक्त मैडम ने निर्देश दिए कि सभी हमारे 100% कर्मचारियों का
स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए, उनकी ब्लड टेस्ट ली जाए और उनकी रिपोर्ट लेके उनका प्रॉपर जो भी है ट्रीटमेंट करवाया जाए और उसका फॉलोअप किया जाए। ये निर्धारित किया है, जिसमें आज राज मोहल्ला में किया या हमारा टारगेट है कि 1000 लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे। इसके बाद फिर अन्य जगहों पे भी ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कर्मचारियों को इसमें कवर किया जाएगा। इस प्रकार से नगर निगम की आयुक्त माननीय प्रतिभा पाल जी ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि बिलियन कॉन्वेंशन में अभी कुछ लोगों का परीक्षण कराया तो महिलाओं में कुछ बीमारियां निकली, तो नगर निगम ने यह निर्णय लिया कि इंदौर शहर में जितना भी सफाई कामगार वर्ग है, उनके परिवारजन हैं, उनका उन्हीं की बस्तियों में प्रशिक्षण स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। शास्त्रीय संगीत समारोह में प्रस्तुति देने शहर आई अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी रविवार शाम मीडिया से रूबरू हुई। सबसे पहले उन्होंने सफाई की तारीफ की। उन्होंने कहा, ऐसा क्या राज है कि इंदौर हर बार स्वच्छता में नंबर 1 आता है। मैं इसका राज जानकर यहाँ से जाऊंगी और फिर इसे मथुरा में अप्लाई भी किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के सवाल पर उन्होंने कहा, पहले राम मंदिर, उसके बाद काशी और अब मथुरा में भव्य मंदिर व उसकी सुंदरता को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा, योगी जी के सीएम रहने से उन्हें काफी मदद मिली, जिसकी वजह से वे अच्छा काम कर पाए। उन्होंने विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाया और कहा, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। उन्होंने मध्य प्रदेश और इंदौर की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरी पसंदीदा जगह है, मैं कई बार यहाँ शो करने आई हूँ और लोगों का मुझे भरपूर प्यार भी मिला है। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो रहा है। वन ऑफ माय वेरी फेवरेट स्टेट इज मध्य प्रदेश एंड स्पेशली इंदौर, सो वेयर यू आर ऑल लिविंग, सो हैप्पी। और रिपब्लिक तो हमारे साथ है ही, हर जगह जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान में आप जहाँ पे भी जाइए, मोदी जी का बहुत प्रशंसा करता है और योगी जी का करता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है, कर रहे हैं, बेझिझक जो काम कर रहे हैं, उससे बहुत ही खुशी होती है कि हमारे जो लीडर हैं ऐसा काम, तो हम लोगों को भी एक प्रोत्साहन मिलती है। बड़ा गणपति स्थित हंसदास मठ पर परंपरा अनुसार अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया। पीलिया खाल स्थित मठ पर भगवान रणछोड़दास और अन्य भगवानों को 56 भोग लगाकर महाआरती भी की गई। इसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। मठ के पवन दास शर्मा ने बताया, हंस पीठाधीश्वर रामचरण दास जी महाराज के निर्देशन में आयोजन हुआ है, जिसे कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए रखा गया। हंसदास जी महाराज द्वारा जब हंसदास मठ की स्थापना की गई 1700 के दशक में, तब से अन्नकूट महोत्सव हो रहा है, सतत चल रहा है, हर वर्ष होता है। पर पिछले 2 साल से इतना विशाल रूप नहीं हो पाया था कोरोना के कारण। इस वर्ष भी उस समय दिवाली के बाद जब अन्नकूट होता है, कार्तिक के माह में, उस समय रोक लगी हुई थी, बाद में जब छूट हुई, क्योंकि यहाँ पर 10,000 आदमी का अन्नकूट होता है और एक जमाने में इंदौर का नगर भोज हंसदास मठ में होता था। तीसरी लहर बिल्कुल नहीं आएगी तो सर्दी खांसी जैसी आएगी। अभी भले अब सुनने में आ रहा है कि तीसरा ओमिक्रॉन आ रहा है, लेकिन उसका बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसा हनुमान जी महाराज से मेरी प्रार्थना है, वो सर्दी खांसी जैसी आके चली जाएगी। तो आपने देखी शहर की कुछ खास खबरें। अगर आपके पास खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।